चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के? आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और जबरदस्त होगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एक बड़ी भर्ती आप सभी को देखने को मिली और सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में, यहां तक कि पूरे भारत के किसी भी राज्य के इतिहास में अभी तक का आने वाली किसी कांस्टेबल की भर्ती में सबसे बड़ी नागरिक पुलिस की भर्ती है ये। और ये सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं। एक ऐसा शानदार मौका आप सभी के पास आया है जिसमें आप सभी को जरूर अप्लाई करना चाहिए। हम इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड, जिसका आज विज्ञप्ति जारी करा गया है, हर एक जानकारियों को समझेंगे कि इसमें हम फॉर्म को कैसे भर पा रहे हैं, हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजों पे फोकस रखना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में यहां पर ध्यान से समझेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख सवाल है, चाहे वो एज रिलैक्सेशन से लेकर मुद्दा हुआ हो, चाहे वो किसी और संबंधित हुआ हो, उन सभी चीजों पर भी बात करेंगे और कैसे तैयारी को अंतिम रूप दे पाएंगे, वो सारी चीजें हम इसी वीडियो में समझ रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। सनी, अमित कुमार जी, अशोक, उमेश और भी कई सारे बच्चों का एमडी क्लासेस पर स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपके पास बच्चा जो आज भर्ती आई हुई है, यह है उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। और आप यहां पर देख पाएंगे तो 60,244 पदों पर भर्ती को जारी करा गया। फॉर्म के कब शुरुआत होंगे वो भी आपके पास दिया। आज विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि एज क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट, जो कि एक बड़ा मुद्दा यहां पर निकल के आएगा, सर्टिफिकेट कहां तक का होना चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस हो गए, ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, उनके पास सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो 60,000 पदों पर भर्ती है, जिसके फॉर्म शुरुआत हो रहे हैं 27 दिसंबर 2023 से, यानी इसी 27 तारीख से आपके फॉर्म शुरुआत हो जाएंगे। और आपको सिर्फ 21 दिन मिलेगा फॉर्म को भरने के लिए। 16 जनवरी तक बच्चा आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जो पेमेंट करने की तारीख है उसमें थोड़ा सा और आपको जगह मिल जाएगी, यानी ये आप 18 जनवरी तक का पेमेंट वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं। तो 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है यह फॉर्म, 16 जनवरी तक बच्चा भराएगा। 400 रुपए आपको देना होगा अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। दूसरी सबसे खास बात बच्चा इस भर्ती में यह है ना कि अभी तक का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, यानी यूपी पीआरबी जो इसका परीक्षा कराएगी, उसको यह लग रहा है कि 25 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा। अब आप खुद ये सोचिए कि 25 लाख बच्चों के लिए 16 दिन दिए गए हैं। और जब मैं आपको भी वीडियो के आखिरी में सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा, आप खुद भौचंबा हो जाएंगे कि भाई इतने ज्यादा चीजों को लेके हम कैसे 16 दिनों में, 21 दिनों में फॉर्म को भर पाएंगे, साइट का क्या असर होगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। खुद ही आपको पता है कि अगर किसी भी राज्य के कांस्टेबल की या ऐसी भर्तियां आती हैं जहां पर आपको इतना कम समय दिया जाता है, इसका मतलब साइट हैंग होना ही होना है। इसलिए मैंने सुबह भी वीडियो बनाई थी और ये बात बच्चों से गुजारिश करा था कि 27 दिसंबर को फॉर्म शुरुआत होगा। या तो 27 को मैं वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या चीजें खास होंगी, या 28 को मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को देखने के तुरंत बाद बच्चा फॉर्म को भर देना। अदरवाइज साइट हैंग का समस्या आप सभी को अच्छे से पता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की या किसी भी राज्य के साइटों की बात करेंगे तो थोड़ा सा स्थिति खराब है और आपको फॉर्म अच्छे से अप्लाई करने के लिए पहले से ही समय होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया ये सारी चीजें। अब आपके दिमाग में आएगा, सर इतनी बड़ी भर्ती जो 60,000 आई है, क्या मैं इसमें फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगे। तो फॉर्म कौन भर सकता है, इसके लिए सिर्फ 3 चीजें डिसाइड होती हैं। सबसे पहला तो क्या आप उस एज में है कि नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपकी क्वालिफिकेशन बच्चा क्या है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन फिट बैठ रही होगी तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा, हाइट, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती है तो अगर हाइट में आप फिट बैठेंगे तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते, अदरवाइज फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं और हर एक चीज पे ध्यान से फोकस करते हैं और सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा आयु को लेके। यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 5 सालों के बाद आ रही है और ये बहुत ज्यादा कयास थे कि इसकी हाइट में, यानी इसकी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। कुछ नहीं तो 3 साल, 2 साल, कुछ तो रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी में देखने को मिलेगा और वो चीजें देखने को नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जनरल कैटेगरी, अगर आप मेल के हैं, मेल में है और जनरल है, तो आपकी हाइट 18 से 22 होनी चाहिए। एज जो ली गई है वो 1 जुलाई 2023 से ली गई है, वो लेना ही लेना था। और ये अच्छी बात भी रही कि ये दिसंबर में ही विज्ञप्ति जारी हो गई। कहीं ये अगर जनवरी में विज्ञप्ति जारी होती तो इस एज को 1 जनवरी 2024 से लेना पड़ता, जिसकी वजह से लाखों बच्चा फिर से एज रिलैक्सेशन के इशू में फंस जाता और वो बहुत बड़ी समस्या आ जाती। तो ये तो ठीक रहा कि 1 जुलाई 2023 से एज लिया, लेकिन दूसरी बात जो ठीक नहीं रही बच्चा वो यही रही कि यहां पर
एज रिलैक्सेशन में कोई भी छूट नहीं दी गई है। और सीधी सी बात है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो बच्चा 2 जुलाई 2001 के पहले ना पैदा हुआ हो और साथ ही साथ 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो, वही इस फॉर्म को भर सकता है। अब जैसे मैं आपसे एक बार कमेंट में पूछता हूं, आप एक तो अपनी कैटेगरी के साथ क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहीं से यह बात कंफर्म हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन वाकई में कितना बड़ा मुद्दा है और कितना ज्यादा जगहों पर इस चीज को लेकर बच्चों में आक्रोश भी है। और हर टीचर को कहीं ना कहीं ये तो बात, सबको ये बात अच्छे से पता है कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाने पे शायद हो सकता है हम असफल हो जाए या शायद हो सकता है चीजें ना सुनी जाए, लेकिन फिर भी एक बार मुझे दिल से लगता है कि कोशिश तो करनी ही करनी चाहिए। शायद ही किसी बड़े अध्यापक ने इस मुद्दे पर किसी से भी कोई भी बात करी हो। जैसे आमिर कह रहे हैं जनरल में है, अवेलेबल नहीं, फॉर्म को भर सकते, विशाल कह रहे हैं, सोनू कह रहे हैं, सनी कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म को भर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मेल कैटेगरी में। कितना चाहिए बच्चा? 18 से 22 चाहिए। तो एज के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। दूसरी, अगर आप यहां पर, ये तो मेल का हो गया, फीमेल भी जरा देख लीजिए। 18 साल से लेके 25 साल में, सॉरी फीमेल का मैं भूल गया था, 18 साल से लेके 25 साल में। और ये सभी जितनी भी ऐसी बच्चियां हैं जो 18 से लेके 25 के बीच में है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बच्चा आपके लिए है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 60,000 भर्ती का 20% मतलब 12,000 से ज्यादा भर्तियां सिर्फ महिलाओं के लिए आई हुई हैं। यानी वो सभी बच्चियां जो इस एज में आ रही हैं, ये आपका स्वर्णिम युग चल रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती में 12,000 भर्तियां आना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। और इसमें जान लगा दो आप किसी भी हालत में, तो फीमेल वालों को 18 से 25 साल एज हो जाएगा। ये हमेशा ऐसा ही दिया जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशंस को लेके कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है। एज समझ गया सभी लोग कि भाई एज क्या चाहिए होता। अगर आपने 10th या 12th करा तो फॉर्म को अप्लाई कर दो। कितने नंबर है, कितने नंबर से पास हुए हैं, कितना डिवीजन रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस पास हुए हो, आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास उत्तीर्ण वाला मामला है तो आप ठीक है फॉर्म को भर सकते, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा अब हमें एज क्लियर हो गया, हमें क्लियर हो गया कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती है, एक और चीज पूछी जाएगी, आपकी हाइट। अगर आप जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में है या एससी कैटेगरी में है, तो आपको एक हाइट चाहिए होगी 168 सेंटीमीटर फॉर मेल कैटेगरी। अगर आप मेल में है, जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी है, तो आपको 168 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आपके पास 168 सेंटीमीटर है, जनरल कैटेगरी में 18 से 22 में एज में है, 10th 12th पास कर लिया है, तो ये सबसे बेहतर आपके पास होने वाला है। आप इसको आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अगली बात, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो 160 सेंटीमीटर चाहिए होगा, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं। यही चीज अगर आप यहां पे आपको सीना है, यानी जो मेल कैटेगरी उसको सीना चाहिए 79 से लेके 84, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये बाद का भी हो जाता है। सबसे जरूरी, मैं हाइट घटा बढ़ा नहीं सकता, एज भले मैं मतलब अपनी जो सीना है, दौड़ है, इन सबको मैं मजबूत कर सकता हूं। उसके बाद फीमेल को चाहिए हाइट 152 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो 147 सेंटीमीटर हाइट पे आपका हो जाएगा। ये हाइट पूछी गई है। अब इस बात से कंफर्म हो गए आप सभी लोग कि आप क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को भरने के काबिल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता दीजिए कि हाँ सर, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अब भर सकता हूं। सभी बच्चा जो भर सकता है उसका कमेंट बॉक्स में यस आना चाहिए, पूरी एनर्जी और जोश के साथ। और अगर आप फॉर्म को नहीं भर सकते तो आप कमेंट बॉक्स में नो कर दीजिएगा। जो भी समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या मुझे ऐसा फील होता है कि एज रिलैक्सेशन वाला ही मुद्दा होगा। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं इस मुद्दे पे जरूर बात करूंगा, सभी अध्यापक से आपके साथ जरूर खड़ा हूंगा और बहुत सारी चीजों को लेकर बात करूंगा। तो काफी बच्चे हैं जो यहां पर इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस एज के बीच में आ रहे हैं और इस बार फॉर्म को भर रहे होंगे। ठीक है, आगे अब समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब प्रमुख सवाल क्या क्या है। मैं दूसरे राज्य का हूं, जैसे आप में से कुछ बच्चे बिहार के रहने वाले होंगे, कुछ बच्चे मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे, कुछ झारखंड के रहने वाले होंगे, कुछ कहीं के भी होंगे। हाँ,
तो दूसरे वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि वह बिहार में होता है या कहीं भी होता है कि अगर मैं दूसरे राज्य का रहने वाला हूं तो सीधी सी बात है, अगर मैं उत्तर प्रदेश में आके फॉर्म को भरूंगा, यानी मेरा निवास प्रमाण पत्र दूसरे राज्य का है, मैं उत्तर प्रदेश में आके फॉर्म भरूंगा, तो मुझे अपना कैटेगरी को जनरल में लिखना पड़ेगा, यानी मैं जनरल कैटेगरी का बालक कहलाऊंगा। अगर मैं दूसरे राज्य का हूं तो फॉर्म बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूं। तो अगर आप किसी दूसरे राज्य में जनरल कैटेगरी में है तब तो कोई फर्क नहीं है। अगर किसी दूसरे राज्य में आप ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, तो आप उत्तर प्रदेश का फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। कट ऑफ आपकी जनरल कैटेगरी वाली जाएगी, उसी में आपको फाइट करना होगा, उसी में सारी चीजें करनी होगी, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर भी कट ऑफ आपको ठीक देखने को इस बार मिलेगी। कंपटीशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। 5 साल से बच्चा एकदम पागल बना हुआ है, वो इतना पढ़ाई कर लिया ना कि अगर आज ही पेपर करा दो तो भी 60,000 में कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ये बात आपको दिल से पता होगी। अब एग्जाम डेट क्या है? देखिए, अभी तक का जो ऑफिशियल खबरें हैं, चाहे वो पेपर के थ्रू हो, चाहे आपके पास वो कई सारे और भी अपडेटेड के थ्रू है, ये बात तो है कि 11 फरवरी 2024 को कहा गया है परीक्षा कराना। लेकिन यह संभव भी हो सकता है और नहीं भी संभव हो सकता है। रीजन, इसी 11 फरवरी को बच्चा उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी परीक्षा है जिसका नाम है समीक्षा अधिकारी, यानी आरओ, जहां पर 10 लाख बच्चा बैठेगा। यह भी पेपर ऑफलाइन होगा और यह भी पेपर ऑफलाइन होगा। अब सरकार इस चीज को कैसे मैनेज करता है, बोर्ड इस चीज को कैसे मैनेज करता है, ये तो बात देखने वाली है। अगर ये चीज नहीं होता 11 फरवरी को तो आसपास ही होगा, और अगर हो जाता है तब तो बेहतर है। लेकिन अभी तक का, क्योंकि कहीं ना कहीं अपडेट में यही है कि 11 फरवरी को होगा, वो कंफर्म भी था। लेकिन अचानक से जब आज विज्ञप्ति जारी हुई और उसमें 11 फरवरी नहीं लिखा था, तो इस चीज का थोड़ा कंफर्मेशन और थोड़ा जोश अंदर भर गया कि शायद 11 फरवरी को ना हो। लेकिन हम जो भी कोर्सेज लेकर आएंगे, हम जो भी प्लान बनाएंगे, उसको यही मान के चलेंगे कि 11 फरवरी तक का हमें सारी चीजें खत्म करना होगा, इसी को परीक्षा मान के काम करना होगा, तभी सफल हो पाएंगे। क्योंकि अगर किसी कारणवश किसी भी समय 11 फरवरी को परीक्षा हो गई तो सबसे ज्यादा पछतावा फिर आपको होने वाला होगा, अगर आप इस चिंता में बैठे हैं कि यह पेपर इतने महीने, इतने सालों के बाद होगा तो। ठीक है, तो अभी मात्र ये मान के चलिए 11 फरवरी का मतलब ये हो गया कि सिर्फ आपके पास 40 से 45 दिन बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जॉब पाने के लिए, वर्दी पाने के लिए और अपने मां बाप का सपना पूरा करने के लिए। इसमें अगर आपने जान लगा दी बच्चा, तो आप अपने आप सैलरी वाले हो जाएंगे और शायद मैक्सिमम चीजें आप पूरी कर सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न क्या होगा इस परीक्षा के लिए, देखिए जरा ध्यान से। कुल मिला के इस परीक्षा में 300 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसका मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा और 1/2 की यानी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी बस। सबसे ज्यादा क्या आता है सर? रीजनिंग आता है 55 क्वेश्चन। और भैया मैं आपको वादा दिलाता हूं कि रीजनिंग के 55 क्वेश्चन में शायद आप में से जो बच्चा चंदन सर से पढ़ा होगा, विश्वास आपको हो गया होगा कि 55 में से मैक्सिमम स्कोर हम सर से द्वारा कर सकते हैं, और वो हुआ भी है। इसके अलावा आपके पास बाकी सब्जेक्ट क्या आएंगे भाई? तो हिंदी आएगा, रीजनिंग आएगा, गणित आएगा और जीएस आएगा। लेकिन गणित आपके पास आएगा 20 से 22 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आएगा रीजनिंग 55 क्वेश्चन। तो इसको मैनेज करके चलना है। अगर आप इसको मैनेज करके चल जाओगे तो बेहतर है। जैसे छपित पूछा सर एग्जाम कहां पड़ेगा, बिहार में कि कहां पे? नहीं, उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। आप किसी भी राज्य के रहने वाले होंगे, आके पेपर उत्तर प्रदेश में दोगे। और बिहार वाले इतना भौकाल मार रहे हो मेरे भाई, बीपीएससी की परीक्षा पड़ी थी, क्या उत्तर प्रदेश में सेंटर आया था? नहीं ना था। तो सेंटर कहां पड़ा? बिहार में पड़ा। जिस राज्य की परीक्षा होगी सेंटर तो वहीं पड़ेगा। ये तो खासियत है उत्तर प्रदेश की या बिहार की कि वो दूसरे राज्य वालों को मौका देते हैं। और इस पे बहुत रील्स वायरल होती है, बहुत शॉर्ट्स वायरल होते हैं कि ये सरकार तो सबकी सरकार है, ऐसे करके। तो वो होता है। तो आपके अगर कहीं भी राज्य के होंगे, परीक्षा देने कहां आएंगे? उत्तर प्रदेश में आएंगे उस दिन परीक्षा देने। ज्वाइनिंग कहां मिलेगी? वो उत्तर प्रदेश में ही मिलेगी। सैलरी उल्ली सब यही मिलेगी। फिर यही आराम से शादी उदी करके बस भी सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीएस और आपके पास फिर हिंदी हो गया। ये 4 सब्जेक्ट आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर की परीक्षा होगी। सबसे खड़ी बात, जो आपके पास बड़ी बात है वो यही है कि 45 दिन आपके पास है, इसी में आपको जो फोड़ना है वो फोड़ लो। अदरवाइज आपसे आगे बहुत सारे बच्चे, अब आपका कंसेप्ट है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अगली बात, पेपर आपका
ओएमआर बेस पे पेपर होने वाला, जो कि पहले ही कंफर्म हो गया था कि ओएमआर वाला ही पेपर होगा। बाकी सभी चीजें आपके पास वही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर क्योंकि फॉर्म ज्यादा पड़ गए तो एक दिन में तो कोई पेपर करा नहीं पाएगा, और एक दिन में कोई पेपर नहीं करा पाएगा तो पेपर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा मेरे भाई, वो होगा सेम टू सेम एसएससी की तरीके से। एसएससी जितना सराफत से नॉर्मलाइजेशन करता है वही चीज आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। अब तैयारी कैसे होगी, अभी हम फिजिकल और सर्टिफिकेट, जो कि एक बड़ा मुद्दा, उस पर भी बात करेंगे। तैयारी कैसे होगी, ये कहां पर होगी, और कैसे हम अपने आप को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर पाएंगे, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि तैयारी कैसे होगी। अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे तो हमें कैसे अपने आप को लेकर चलना होगा, किस प्रकार से मेहनत करना होगा, ये चीजें सबसे जरूरी है। देखिए, मैंने दो कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया। आप इस किस कैटेगरी में आते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि फॉर्म 5 सालों से नहीं आए, और जब हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पे फोकस कर रहे होते हैं, या जब हमने एनालिसिस किया कि हम अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में कैसे बेहतर कर सकते हैं, रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, तो दो कैटेगरी का बच्चा हमें सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे पहला वो बच्चा जो एकदम नया नया है, जिसने अभी 10th पास किया, 18 से 22 की एज में आ गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल बनना है, ये बच्चा हो गया एकदम बिगिनर वाला। और दूसरा वो बच्चा मिलता है जो पिछले बार भी था, मतलब उस बार में चलो तो ओवर एज हो गया होगा, लेकिन वो अभी 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, लगातार यूट्यूब पर मॉक टेस्ट कर रहा है, वो बच्चा हो गया एवरेज वाला। अब आप खुद को किस कैटेगरी में लेते हैं? क्या आप एकदम नए हैं, कि आपको नहीं पता कि एकेडमिक के साथ मैं निकल के आया तो कंपटीशन की गणित क्या होती है, कंपटीशन की रीजनिंग क्या होती है, कंपटीशन की जीएस क्या होती है? क्या अपने आप को खुद एकदम बिगिनर मानते हैं, या अपने आप को वो एवरेज मानते हैं कि सर मुझे सब कुछ पता, मैं यूट्यूब पर पिछले 1 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूं, जब से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशंस के लिए अखबारों ने शुरू कर दिया कि पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला, तब से मैं अपने आप को मेहनत कर रहा हूं, अपने आप को घिस रहा हूं और शानदार मेहनत कर रहा हूं। खुद अपने आप को क्या मानते, जरा मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। राजू कह रहे हैं सर मैं अपने आप को अभी लगभग बिगिनर मान रहा हूं, या आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपने आप को वो किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं। सबके कमेंट आने चाहिए एनर्जी और जोश के साथ। बिना एनर्जी और जोश के कोई चीजें आपके पास नहीं हो सकती, ना आपको वैकेंसी मिल सकती, ना ही कुछ हो सकता। एवरेज मानते ज्यादातर बच्चे बिगिनर भी मान रहे हैं, दोनों ही मामलों में ठीक चल रहा। चलिए आइए अब बात समझते हैं। सबसे पहली बात तो समझिएगा कि इसकी तैयारी कहां पर होगी। देखिए, हम दो तरीकों से बच्चा इसकी तैयारी कराने वाले। अब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी आपको एमडी क्लासेस बहुत एनर्जी और जोश के साथ दिखने वाला है, जैसे हम बाकी परीक्षाओं में है। यहां पर जो हम है दो तरीके से कराएंगे। एक तो आपको पेड बैच देंगे जो कि ऑफिशियल ऐप पर होगा, और दूसरा यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस क्लास देंगे। दोनों ही आपको फायदेमंद होंगे। जो हम YouTube की क्लासेस देंगे वो आपको पता है कि हमने उत्तर प्रदेश परीक्षाओं के लिए एक शानदार चैनल अलग बनाया हुआ था, क्योंकि एमडी क्लासेस पे बहुत क्लासेस हो रही थी, चीजों को जस्टिफाई कर पाना मुश्किल हो जा रहा था, क्लासेस मैनेज करना मुश्किल हो पा रहा था। इसलिए यूपी संगम में एमडी क्लासेस एक हमने यूट्यूब चैनल बनाया। इस पे यूपी की परीक्षाओं को ज्यादा फोकस करते हैं, और उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ टीम और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी टीम इस चैनल पे है। इसको आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, तो उत्तर प्रदेश आप जैसे सर्च करेंगे यूपी संगम में एमडी क्लासेस, आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा। इसी पर हम सारी फ्री क्लासेस देंगे। इस वीडियो के नीचे उसका कमेंट में आपको लिंक भी दे देंगे, ठीक है। हम आपके लिए दो चीजों के तरीके से सारे काम करने वाले। सबसे पहले वो बच्चा जिसने कहा था कि सर मैं बिगिनर हूं, और आपको पता मात्र 40 से 45 दिन बचे रह गए। अगर हम 11 फरवरी को ही परीक्षा की तारीखें मानेंगे तो क्या 40 से 45 दिन में मैं अगर बच्चा आपसे ये बोलूं कि आप मेरे साथ 9 से 10 घंटे पढ़ाई करो, आप दिल से इस बात को बोलना। और जब मैंने 2017 में अपनी तैयारी शुरुआत करी थी, जब सिलेक्शन हुआ, जब सारी चीजें हुई, और जो मुझे लगता है कि वो करना चाहिए, वो आपके साथ भी डिस्कस करने जा रहा हूं। एक चीज मुझे बताएगा, अगर आपका पेपर में मात्र 40 दिन बचा रहेगा और मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे भाई आप 8 घंटे प्रैक्टिस करिए, 8 घंटे में आपको लाइव पढ़ाऊंगा, और 8 घंटे लाइव पढ़ाने के बाद मैं आप खुद जाके घर पे पढ़ लो, तो क्या आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा? सच बताना, हाँ या ना। मैं कह दूं भाई मेरे पास तो टीचर्स बहुत है, 22 से ज्यादा टीचर्स एमडी क्लासेस में काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा तो आपका सिलेबस मात्र 30 दिन में खत्म करा दूंगा, लेकिन क्लासेस एक दिन में आपको 8 क्लासेस, 9 क्लासेस, 10 क्लासेस, 11 क्लासेस तक देना होगा। मैं अगर आपको हर दिन यहाँ पे 8 क्लासेस दूंगा, आप सिर्फ यहाँ पे लाइव आके पढ़ोगे, क्या खुद रिविजन कर पाओगे, खुद मेहनत कर पाओगे, खुद सारी चीजें कर पाओगे? और 40 दिन है, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, और कभी भी नहीं होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। सबसे जरूरी क्या है, वो बच्चा जो खुद को बिगिनर समझता है,
सबसे पहली बात तो यह है कि बिगिनर समझने वाले सभी बच्चे एक टारगेट पे काम करिए। आपको हम अपनी सबसे बेस्ट क्लासेस को एज ए रिकॉर्डेड थ्योरी फॉर्मेट में देने वाले हैं, जिससे आपको जिस चैप्टर में परेशानी होगी ना उस चैप्टर को पढ़ लेना, क्योंकि 500 घंटे की ज्यादा की आपको थ्योरी क्लासेस हम यहां पर देंगे। और ये उन सभी बिगिनर वाले बच्चों के लिए होगा जो बच्चा आप इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। आपको थ्योरी क्लासेस के साथ यहां पर जैसे जैसे आप थ्योरी कंप्लीट करना वो आपका साइड वाला हो गया, लेकिन क्योंकि परीक्षा में आपको सफलता दिलानी है इसलिए आपको इसी बैच में प्रैक्टिस वाली क्लासेस भी दी जाएंगी, जो कि चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपके पास होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बैच बच्चा दहाड़ है उन सभी बिगिनर वाले बच्चों के लिए जिनकी थ्योरी मजबूत नहीं है। थ्योरी मजबूत करना है तो आपके पास 500 घंटों से ज्यादा की क्लासेस प्लस प्रैक्टिस क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। और वो जिन बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसीज पिछले 4-5 सालों से नहीं आई है, उन्हें लगता है कि सर मैंने अपने इस वाले पेड बैच से या हमने कहीं दूसरी जगह पेड बैच से अपनी तैयारी को मजबूत कर लिया, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इस 40 दिनों में कुछ ऐसा चाहिए होगा ना जहां पर मैं सारी चीजें कंप्लीट कर पाऊं, कुछ भी ना छूटे, हर एक चीज मैं क्लियर कर पाऊं और मैं उन सभी चीजों को निचोड़ पाऊं। उसके लिए बच्चा हमने एक दूसरा बैच प्लान करा है, जो कि सबसे कम फीस में सबसे शानदार और यूपी पुलिस कांस्टेबल बच्चों के लिए गोल्डन बैच होने वाला है। और इस बैच का नाम हमने रखा है दहाड़ प्रैक्टिस बैच। इस बैच में एक तो सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रैक्टिस कराएंगे और चैप्टर वाइज आपके पास प्रैक्टिस होगी। जीएस जीके में तो सब्जेक्ट वाइज होगी, लेकिन मैथ में चैप्टर वाइज, रीजनिंग में चैप्टर वाइज और हिंदी में चैप्टर वाइज होगी। इसमें हम आपको 5000 सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे। सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस लाइव कराई जाएगी, उस पे सारे क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे, सारे ऑप्शन समझाए जाएंगे और इसकी प्राइस 2 जनवरी तक का मात्र 299 रुपए है। तो अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई करी हो, किसी भी संस्था से करी हो, किसी भी जगह से करी हो, तो सब कुछ ध्यान में रख के एक बार आ जाइए दहाड़ प्रैक्टिस बैच में। और ये बिल्कुल लाइव बैच होने वाला है, लेकिन सिर्फ ऑफर 2 जनवरी तक ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की सर्वश्रेष्ठ टीम बच्चा आपको दे दिया। ये सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त और सबसे गोल्डन बैच होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। हमने सेम ऐसा ही रेलवे में किया था और उसका नाम जो हमने रखा था और उसको जो हमने स्टार्ट कराया, और आखिरी में जिस दिन रिजल्ट आया ना उस दिन रिजल्ट की बाढ़ आ गई थी। इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और सबका मैक्सिमम यही कहना था कि सर इन 5000 क्वेश्चन से पेपर में प्रश्न जरूर से जरूर फंसेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए हो गया जो सिर्फ प्रैक्टिस चाहते हैं। बाकी दौड़ आपको पता है, मेल कैटेगरी में 4.8 किलोमीटर जाना है 25 मिनट में, फीमेल में 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ये आपके पास दौड़ हो गया, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी सर्टिफिकेट को लेके। जैसे मैं लगातार कमेंट देख रहा हूं तो बच्चा सर्टिफिकेट को लेके बहुत परेशान है कि सर्टिफिकेट कैसे अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट का कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में पहला एकदम अलग सा इन्होंने प्लान बना दिया। इन्होंने कहा कि भाई सारी चीजें आपको डिजी लॉकर पे करनी है। डिजी लॉकर पे आपके सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। आपके पास, जिन बच्चों के पास नहीं है, गूगल प्ले स्टोर एक ऑफिशियल गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। आप डिजी लॉकर जैसे ही सर्च करोगे, तुरंत ही सर्च करने पे आपको मिल जाएगा और वहां पर अपना आधार कार्ड से या मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से संबंधित है उससे लॉगिन कर लेना। जैसे लॉगिन करोगे सारे दिख जाएंगे जो भी आपके मोबाइल नंबर या आधार कार्ड से होंगे, जैसे आपका डीएल, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, सब कुछ वहां पर दिख जाता बच्चा। सारे डॉक्यूमेंट आपको उसी से अपलोड करना होगा। कैसे करना होगा? जब 27 तारीख से फॉर्म भराया जाएगा, मैं खुद लाइव आ जाऊंगा, आपको फॉर्म भर के सारी बातें दिखा दूंगा। उसके बावजूद ही फॉर्म भरना, तुरंत फॉर्म भरने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब यहां पर गड़बड़ कैसे हुआ? कितना ऐसा बच्चा जो ओबीसी कैटेगरी वाला, जरा ओबीसी कमेंट करिए, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। ओबीसी वाले कितने बच्चे? बहुत सारे बच्चे। अब आइए जरा समझिए ओबीसी में। देखिए भाई, ओबीसी में मामला क्या रहा कि होता क्या था कि मैक्सिमम कई सारी परीक्षाओं के लिए ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो हम कहते हैं पिछले 3 सालों का चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल ने कहा नहीं भैया, पिछले 3 सालों का नहीं चलेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट वही होगा जिसका 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का हो, लेकिन जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है यानी 16 जनवरी से पहले का हो। अब सोचो, मैक्सिमम ऐसा बच्चा होगा, अभी आप में से ही किसी बच्चे का शायद इसके बाद नहीं बना होगा, बहुत बड़ी संख्या में ऐसा बच्चा होगा जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का नहीं होगा। और इसको बनवाने में मिनिमम 10, 12, 15 दिन तक लग जाते हैं।
कैसे फॉर्म को भरा पाएंगे, क्या कराना चाहते हैं, कुछ भी समझ में बच्चा नहीं आ रहा। सोचो 1 अप्रैल 2023 के बाद का हर बच्चा जाएगा तहसील में ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने की तैयारी करेगा कि तैयारी का अपना खुद कर रहा होगा, वो कुछ नहीं समझ पा रहा होगा। और ये शायद इन्होंने जाके आगे थोड़ा गलत करा इस चीज को। हो सकता है कि इसको 2 साल कर देते या जैसे परीक्षाओं में होता नॉर्मली कर देते, वो यहां पर नॉर्मल हो जाता। दूसरी बात, हाँ ठीक है, अच्छा हैंग हो रहा है, एक बार जरा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात जरा समझ लीजिएगा। यहां पर जो ओबीसी आपको चाहिए होगा ना, ये उत्तर प्रदेश सरकार का चाहिए होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो भारत सरकार का तब चाहिए जब आपके पास सेंट्रल लेवल की भर्तियां होती हैं, ये आपके राज्य स्तरीय भर्तियां हैं। यहां पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार का चाहिए होगा ओबीसी सर्टिफिकेट। जिन बच्चों के पास उत्तर प्रदेश सरकार का इस तारीख या इसके बाद का बना होगा तो बेहतर है, इससे पहले का बना होगा तो जरूर बनवा लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा, ये सारी चीजें आपके पास अधिनियम वगैरह इन्होंने बता दिया। बाकी ईडब्ल्यूएस सबको पता है कि उसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता, यानी आपको 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होगा। वो सभी बच्चा जिनका अप्रैल के बाद बना होगा वो हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एससी एसटी सर्टिफिकेट में कभी कोई समस्या नहीं आती है, उन बच्चों के पास अपना सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इस साल क्या हमेशा से आ सकने वाली कांस्टेबल की पदों की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में हर एक जानकारी बच्चा हमने आपको दे दी है। अब अगर आप बिगनर है तो आप दहाड़ बैच से ले सकते हैं, और अगर आप बिगनर नहीं है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कहीं भी पढ़ाई कर चुके हैं, तो आप दहाड़ प्रैक्टिस बैच को जरूर ले सकते हैं। और इसके अलावा अब आप सभी की, क्योंकि पता है कि फॉर्म के नोटिस आपके जो है वो 27 जनवरी दिसंबर से आप फॉर्म को भरना शुरुआत कर देंगे, सारी चीजें कर लेंगे। अब अपनी तैयारी को आपको धार लगाना अभी से आवश्यक है। और आप तो धार लगाएंगे, लेकिन यूपी संगम के परिवार ने धार लगाना शुरू कर दिया। कल यानी कि आपके पास 24 दिसंबर सुबह 11 बजे से बच्चा हम यूपी संगम, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस का परिवार। ये आपको कल सुबह 11 बजे से 12 घंटे लगातार मैराथन कराने वाले हैं, और हम आपको इस 12 घंटे मैराथन में यह चीज दिखा रहे होंगे कि बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आखिर आता क्या है, कहां से प्रश्न होता है, कहां से नहीं होता है, कैसे हम कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, वो सभी जानकारी आपको देने वाले हैं और सभी चीजें आपको क्लियर मिलेंगी। तो कल यानी 24 दिसंबर सुबह 11 बजे यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस सर्च करके जरूर आ जाइएगा इस शानदार मैराथन में, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाया था। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कोई भी समस्या परेशानी हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।